आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो कि बस्ट डॉट पॉइंट होता है उसको कैसे निकालते हैं, उसका सही मेथड क्या होता है निकालने के। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बस्ट पॉइंट से जुड़े 2-3 सवालों का जवाब दूंगी, जिससे आपके जितने भी बस्ट पॉइंट से जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला होता है कि बस्ट पॉइंट क्या होता है। किसी को यही नहीं पता होता कि बस्ट पॉइंट क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो फीमेल होती है उनका जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है छाती का, उसको हम बस्ट पॉइंट कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरी छाती है। तो छाती का सबसे ऊपर का भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम बस्ट पॉइंट कहते हैं। काफी जगहों पे इसे बस्ट पॉइंट भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे डॉट पॉइंट कहते हैं, कहीं पे निप्पल पॉइंट भी कह सकते हैं, कहीं पे सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। तो आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बस्ट पॉइंट बता रही हूँ, या आप इसको सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि हम बस्ट पॉइंट क्यों लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जो हम ब्लाउज पहनते हैं, ऊपर का कोई भी गारमेंट पहनते हैं, तो हमें डॉट बनाई जाती है। अगर हम ब्लाउज में डॉट नहीं बनाते हैं तो जो हमारा कप एरिया है, कप साइज है, वो अच्छे से नहीं बैठता है। इस वजह से हम डॉट बनाते हैं, और डॉट बिना बस्ट पॉइंट के बना नहीं सकते। आपको अगर आप किसी लेडीज के कपड़े बना रहे हैं, किसी फीमेल के, तो आपको उसका बस्ट पॉइंट बनाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तभी आप उसके डॉट पॉइंट के निशान है वो अच्छे से लगा पाएंगे उसके ब्लाउज या उसके गारमेंट में। जो तीसरा क्वेश्चन होता है, जो बस्ट पॉइंट है, हम उसे नापते कैसे हैं, इसका नापने का सही मेथड क्या है। देखिए, अगर आप किसी के ब्लाउज से नाप रहे हैं या किसी के कपड़े से नाप रहे हैं, तो आपको सेंटर पॉइंट या डॉट पॉइंट पता चल जाता है, क्योंकि उसमें डॉट्स ऑलरेडी बनी हुई होती है। पर जब आप किसी की बॉडी से नापते हैं, तो उसका नापने का तरीका ये होता है। मैं अपनी बॉडी से ही आपको नाप के बता रही हूँ। ये आपने कंधे पे इंची टेप रखा, और जो मेरी छाती का सबसे उभरा हुआ भाग है वही मेरा डॉट पॉइंट होगा। देखिए, मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा जो डॉट पॉइंट है वो आया है 9.5 पर। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा जो डॉट पॉइंट है वो है 9.5 पर। अब देखिए, जब आप किसी का डॉट पॉइंट नापे तो आपको ऐसे करके नहीं नापना। अगर आप किसी को बॉडी को टच करोगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये मेथड होता है वो गलत। जब आप किसी की लेंथ को ना जब भी आपको किसी का बस्ट पॉइंट नापना होता है, तो आपको इंची टेप को ऐसे ही रखना है, और आपको ऐसे ही देखना है कि उसका बस्ट पॉइंट कहाँ पर आया। आपको उसकी बॉडी को ऐसे टच नहीं करना है, ये अच्छी आदत नहीं होती है। तो जब भी आप लेंथ के थ्रू इसको नाप सकते हैं कि किसी का बस्ट पॉइंट कहाँ पर आया है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सभी की छाती का जो डॉट पॉइंट है वो 9.5 ही आएगा, क्योंकि मेरा अभी आपने देखा है कि 9.5 इंच का डॉट पॉइंट आया है। तो कंपल्सरी नहीं है कि हर किसी का डॉट पॉइंट 9.5 आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपका डॉट पॉइंट है वो 9.5 ही आए, क्योंकि मेरा 9.5 है और मेरी जो छाती है वो है 38। पर ऐसा नहीं है कि और किसी की छाती 38 है तो उसका भी 9.5 ही आएगा। उसका ये 9 पे भी आ सकता है, 10 पे भी आ सकता है। अब मैं बताती हूँ ये ऐसा क्यों होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो हम इनर गारमेंट पहनते हैं, या जो हम ब्रा वगैरह पहनते हैं, वो ऊपर या नीचे कोई लूज पहनता है, कोई टाइट पहनता है, सब अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं। तो जैसा जो कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं, तो उसके डॉट पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से कपड़े पहनता है, इनर वियर। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी की छाती 36 है और दूसरे इंसान की भी छाती 36 है तो उनके दोनों पॉइंट सेम ही होंगे। किसी का ये 9 भी हो सकता है, किसी का 8.5 भी हो सकता है, किसी का ये पॉइंट 9.5 10 किसी पे भी हो सकता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, ये उनका इनर वियर के ऊपर पहनने का तरीका, वो कपड़े कैसे पहनते हैं। इस वजह से जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ये नहीं है कि जो सेम छाती के पर्सन होते हैं, जिनकी छाती सेम है, उनका जो बस्ट पॉइंट है वो एक जैसा होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बस्ट पॉइंट देते हैं तो वो अच्छे से नापे, चाहे आप कपड़े से नापे, चाहे किसी की बॉडी से, क्योंकि अगर आपकी जो डॉट होती है वो सही पोजीशन पे नहीं आती है, तो आपकी कपड़े की जो फिटिंग है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।